हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चैप्टर वाइज। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ। वेटेज की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर तक का पूछा जाता है, अप टू 10 मार्क्स। इसमें क्लास एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक 3 नंबर, एक 6 नंबर का। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खाली आता है बनाने के लिए, और कई बार क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा होता है और बैलेंस शीट भी पूछ लिया जाता है। 3 नंबर में मटेरियल कंज्यूम और सब्सक्रिप्शन या फंड बेस अकाउंटिंग। इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो कोई भी दो कर लो तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि क्लास इसमें ऑप्शन भी रहेगा। और 1 नंबर में तो कोई भी बेसिक थ्योरी पूछ सकता है, लाइक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस बनता है, तो वो कैश बेसिस बनता है, उसका नेचर क्या है। रियल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनता है, वो बनता है एक्रूअल बेसिस पे, नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। एक दो चीज छोटी मोटी और आपसे पूछ सकता है, लाइक फंड बेस अकाउंटिंग में पूछ लेगा कितना एक्सपेंस कहाँ जाएगा। ऐसी छोटी मोटी चीजें पूछ सकता है। तो मैंने आपको 60 डेज प्लेज, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो मैंने पूरा का पूरा एनपीओ आपको 7 पार्ट्स के अंदर A to Z कंप्लीट एनपीओ अच्छे से करा दिया, और पूरा का पूरा सिलेबस भी उसके अंदर कंप्लीट है, बिल्कुल आप ही 2021 आपके सेशन के लिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा हो चुका है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम लोग अब जो सीरीज चालू कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ क्लास, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। एनपीओ क्लास लास्ट 2 ईयर से पूछा जा रहा है, तो इसीलिए लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन एनपीओ से रिगार्डिंग आए हैं, उनमें से जो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे वो आपको होमवर्क दे दूंगा। जो क्लास क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए आप लोगों को, वो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा ताकि आपका एनपीओ खत्म हो जाए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो है सुनील पांडा 12th कॉमर्स। आप सर्च कर लें टेलीग्राम 20 और 21। ओके, इस सेशन के लिए है, वहां पे जाओ, वहां पे ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप क्वेश्चन बनाओ अपने आप। तो आज आपका टारगेट सिर्फ इतना ही है, आज की रात सोने से पहले आपके एनपीओ के जितने भी क्वेश्चन यहां पे मैं अभी दिखाने वाला हूं, ये सब डिस्कस करेंगे। इसे आप अपने पास लिख के रख लेना, और बिना आंसर देखे खुद बनाना, क्योंकि ये पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ है और ये सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप खुद बनाना और देखना कि ये जो एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है ये आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट। देखो इस तरीके से 1 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपिटल रिसीट कौन सा नहीं है। मैंने आपसे कहा था जब भी कोई डोनेशन आपको मिलता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, किसी खास काम के लिए दिया गया है अगर आपको डोनेशन, तो वो कैपिटल रिसीट है। और नॉर्मल आपको डोनेशन मिल गया है क्लास, या एंट्रेंस फीस मिल गया है जो बिल्कुल भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो वो चीज क्लास होता है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट कहां जाता है क्लास, बैलेंस शीट में किस साइड, लाइबिलिटी। जबकि जो रेवेन्यू रिसीट है वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, किस साइड क्लास, इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड। ओके, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट के लिए मिला तो ये तो होगा ही। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये भी नहीं होगा, बिल्डिंग के लिए मिला है। लाइफ मेंबरशिप फी, आप ध्यान रखना क्लास, लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा और हमेशा कैपिटल रिसीट ही कहलाएगा, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा कैपिटल रिसीट नहीं है ये पूछा है, तो एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसीट नहीं है। तो इससे एक रिगार्डिंग क्वेश्चन और है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस फीस 50,000, और एडिशनल पॉइंट लिखा है 20% ऑफ एंट्रेंस फी इज कैपिटलाइज, 20% ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज। तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, हर कोई ईमानदारी से, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चला जाएगा और बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा। लिखो आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना अमाउंट, बैलेंस शीट में इतना अमाउंट। ओके, चलो फटाफट सब लोग मुझे कमेंट करके बता दो और हम आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्लास ये है, यहाँ पे टिक मार्क वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क का, ये भी पेपर में पूछा चुका है। जयपुर क्लब के पास प्राइज फंड है 6 लाख का। तो बता दूं आपको, ये जो प्राइज फंड है ये बैलेंस शीट में किस साइड आएगा, लाइबिलिटी साइड। प्राइज फंड, ठीक है, प्राइज फंड कितने का है क्लास, 6 लाख का प्राइज फंड है। और एक्सपेंस ऑन प्राइज, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, देखो प्राइज फंड मैच फंड अलग अलग होता है, इनके एक्सपेंस उन्हीं के फंड से माइनस होंगे, इनकम उन्हीं के फंड में ऐड हो जाएंगे, फंड बेस अकाउंटिंग का रूल है ये। ओके, तो प्राइस एक्सपेंस कितने का है, 5,20,000, ठीक है। तो यहां से माइनस कर दोगे कितना, प्राइस एक्सपेंस कितना माइनस कर दोगे आप, 5,20,000, तो ये कितना बचेगा, और 80,000। तो बोला है कि ये दिस द एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड टू इनकम। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ही नहीं, कब जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जब एक्सपेंस 6 लाख से ज्यादा होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला आता है।
प्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड भी एसेट साइड का कोई मतलब नहीं है। डेबिटेड टू इनकम इनकम एक्सपेंडिचर में जाना ही नहीं है। डिडक्टेड फ्रॉम प्राइस फंड एंड द लायबिलिटी साइड, बिल्कुल सही है। लायबिलिटी साइड में प्राइस फंड से इस एक्सपेंस को आप माइनस करोगे, यानी 11th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं क्लास। यहाँ पे लिखा है हाउ विल द फॉलोइंग आइटम ट्रीटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ट्रीट करोगे और बैलेंस शीट में क्या ट्रीट करोगे किसी एनपीओ के लिए, वो पूछा है। और 31 मार्च 19, यानी कि ऑब्वियस ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। 1 अप्रैल 18 कह लो या 31 मार्च 18 वो ओपनिंग होता है और 31 मार्च इन 31 मार्च ऑफ 19 जो है वो एंड है। ओके, वीडियो एंड तक देखना क्लास, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डिस्कस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा आपको जो करने हैं। वीडियो को लाइक कर देना क्लास, अपने क्लास 12 के जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर जरूर कर देना। अगर आप कुछ सीख रहे हो, कोई भी आपके मन में बात है, क्लास कुछ भी अप्रिशिएट करना चाहते हो, अगला आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतना कर रहा है, तो कम से कम आपका अप्रिसिएशन, आपका स्नेह ये तो चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताओ और लाइक जरूर कर देना क्लास वीडियो को, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए काम करता रहूं, ठीक है। मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए होता भी, आप मॉनेटरी नहीं दे रहे, कम से कम नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड तो आप दे सकते हो, कम से कम आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, इतना जरूर क्लास करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलो आगे देखते हैं। इसमें क्रेडिटर है, इसमें स्टॉक है, और ड्यूरिंग द ईयर 18-19 द पेमेंट नीड टू क्रेडिटर्स टू स्पोर्ट मिल 5,23,000। तो मैं इसमें टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ, टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, पूरा का पूरा क्लास अपलोड हो रखा है, कंप्लीट चैप्टर। तो हम कैसे करते हैं क्लास, अमाउंट पेड, तो जो भी अमाउंट पेड, मैं रफ में कर रहा हूँ क्लास इसको, बिल्कुल आंसर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि 3 मार्क्स में देखो कैसे क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर कितना है क्लास आपका, 5,23,000 ये आपने पे किया है। इसमें हम 3 चीज प्लस करते हैं, 3 चीजों को माइनस करते हैं। पहला प्लस करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्लास, 27,000। माइनस कर देते हैं क्लास हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्लास, 38,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 38,000। और फिर इसमें लिखा है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर एंड का हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्रेडिटर एट द एंड कितना है, 41,000। और बिगनिंग का 18,000 हम माइनस कर देंगे, क्रेडिटर बिगनिंग जो है वो 18,000 है। बाकी जो एडवांस क्रेडिटर है वो बिगनिंग का प्लस होता है, एडवांस क्रेडिटर ओपनिंग का प्लस होता है और क्लोजिंग का माइनस, बट वो है नहीं, तो हम फॉर्मेट में भी उसको नहीं लिखेंगे, वो तो मैंने आपको याद कराने के लिए फॉर्मेट बना दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये है 5,23,000 प्लस 27,000 प्लस 41, ये आ रहा है 591, माइनस करेंगे 38,000, माइनस करोगे 18,000, तो ये आ गया 5,35,000। तो आपका क्लास आंसर जो है वो है 5,35,000। अच्छे से क्लास टेबल बना के जैसा आंसर में दिया हो आप प्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा क्लास आपको ये बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें दिक्कत कोई आएगी ही नहीं आपको। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ बेटा, अगर आपको एनपीओ नहीं आता, फिर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो बेटा पहले एनपीओ सीख लो, क्योंकि देखो, तो आप सीख लेते हो चैप्टर, फिर बनाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। और ये क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है, ये सीबीएसई के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट बना लेना एक, ठीक है, रफ में, सॉरी मतलब कि एक रफली बैलेंस शीट बना लेना। तो ये क्लास आएगा असेट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड, तो आप लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, असेट। क्रेडिटर क्या है क्लास, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में आएगा। एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। एडवांस तो क्लास आना नहीं है, इसमें है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है वो भी बैलेंस शीट में क्लास आएगा, एसेट, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्रेडिटर बिगनिंग जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्रेडिटर क्या होता है क्लास, क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी। तो इन चारों चीजों को आप बिल्कुल दिखा देना। और ये जो 5,35,000 का है, ये जो है वो क्लास, ये अमाउंट जो है एक तरीके से डेबिट साइड आएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, ये खर्चा है आपका, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या समथिंग समझ लो आप, ठीक है, या स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इस तरीके से। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, और वाला तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको बनाना क्या है यार, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना सिंपल है। तो जो भी रिसीट है वो डेबिट साइड, जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड। और ये बिल्कुल रिसीट पेमेंट बहुत सिंपल है। आपको नहीं मतलब है क्लास की पैसा कब का है, कितना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कितना पैसा आया कितना गया। तो ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड लिख दोगे, सब्सक्रिप्शन कितना पिछले साल का है कितना, उससे तुमको लेना देना ही नहीं है। सिंपल, इन्वेस्टमेंट परचेज क्रेडिट, मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट, लॉकर रेंट, क्लास कमाई है लॉकर रेंट, ठीक है, तो ये डेबिट साइड आएगा। लाइफ मेंबरशिप फी तो आपको पता है क्लास, ये भी पैसा आ रहा है। लाइफ मेंबरशिप फी कितना है, 85, ये भी डेबिट आएगा। अब लोग सर तो बैलेंस शीट में जाता था बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा पहले, उसके बाद वो बैलेंस शीट में जाएगा। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते हैं ना तब। पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो क्वेश्चन में दिया होता है, पहला वही बनाना है आपको।
तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही आएगा, उसके बाद वो जब पोस्टिंग करेंगे तो कई चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी, रिसीट एंड पेमेंट से कई चीज बैलेंस शीट में जाएंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, आप बोलोगे सर ये तो, सॉरी क्रेडिट, खर्चा है ना ये तो ये पेमेंट है क्रेडिट। आप बोलोगे सर ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता था इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा आएगा लेकिन पहले रिसीट पेमेंट में आएगा, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन कर लोगे आप, आंसर्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कोई समस्या ना हो तो मैंने सॉल्यूशन के साथ ही इसको क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये देखो पूरा फॉर्मेट बना के अच्छे से इसको आप प्रेजेंट कर देना, आपका आंसर जो है बाई साइड 1,78,000 आ जाएगा। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं क्लास, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 18 में से पूरा सॉल्व करा देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप भी ट्राई करोगे तो जरूर बन जाएगा, और ये 4 नंबर का ही दिया गया है, तो 4 मार्क्स का दिया गया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है, शाइन क्लब का रिसीट पेमेंट अकाउंट है, आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बेटा, बैलेंस शीट मत बनाना, इट्स और पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम वेस्ट होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आप बनाना। तो मैं यहाँ पे क्लास कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन, आप मेरे साथ साथ लिखते भी चले जाओ करते भी चले जाओ, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम लोग बिल्कुल फॉर्मेट में करेंगे सारी चीजों को। अब आपके पेपर में फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ आएगा, तो आप सीधे हेडिंग डाल सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर और इनकम। अगर आप चाहते हो, नहीं आपके हैबिट नहीं है तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। तो हम सबसे पहले एडिशनल पॉइंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एडिशनल पॉइंट लिखा हुआ है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये खरीदा अक्टूबर को है, तो अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। डेप्रिसिएशन 10% है, और 10% है ऑन फर्नीचर और इक्विपमेंट, तो फर्नीचर इक्विपमेंट 1,22,000 का है, इसका 10% आप निकालोगे, और कितने महीने का, 6 महीने का, तो यहाँ डेबिट साइड आएगा टू टू डेप ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो कितना अमाउंट है क्लास, 1,22,000, जिसका निकालोगे आप 10%, और कितने महीने का, 6 महीने का, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1,22,000 का 5% कह सकते हैं, 10% आधा तो 5% ही हुआ ना, 60,100। ओके, फिर क्या दूसरा पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19 2000, 18-19 मतलब एंड, देखो जब भी ये लिखा रहता है ना 18-19, तो समझ लो ये 31 मार्च 19 ही लिखा है, तो 31 मार्च 19 एंड का, तो एंड का 2000 है, आप ऐसे समझ लो जब बिगिनिंग एंड ना दिया हो तो हम एंड का ही मानते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है क्लास, अमाउंट 2000, और मिला कितना है 66,600, और ये जो है ये आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का, और ये है एडवांस एट द एंड, और ये है करेंट ईयर का। तो कई बच्चे बोलते हैं सर आप करंट ईयर का लेके कर लो, बिल्कुल लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका आंसर सही आता है कर सकते हो, लेकिन बेटा मैंने अपने वीडियोस में जैसा सिखाया है तो मैं वैसा ही कराऊंगा, अदरवाइज मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 66,600 रिसीव हुआ है, तो आप लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 66,600, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन 66,600, प्लस कर दोगे उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो कि नीचे दिया हुआ है कितना 2000 है, माइनस करेंगे दो चीजें, पहला आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो कि कितना दिया है क्लास 1600, और एक माइनस करेंगे एडवांस एट द एंड, तो एडवांस, तो यहाँ पे एडवांस एट द एंड जो है वो कितना दिया हुआ चेक कर लो, तो एडवांस एट द एंड आपका आ जाएगा, वो दिया हुआ है क्लास 5000, इसे आप सॉल्व कर लोगे, 66,600 दे रखा है, प्लस करोगे 2000, और माइनस कर दोगे क्लास आप यहाँ पर 6600, तो ये आ जाएगा आपका 62,000। सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब्सक्रिप्शन तो बहुत इजी दे रखा है, तो ये आ गया आपका कितना 62,000। नेक्स्ट है इसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने का है क्लास, 6,000 का है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आप देखो सैलरी जो है वो 32,000 का है, आउटस्टैंडिंग 6,000 का है। एक बात आप सब बहुत ध्यान से समझ लेना, जब आपको ये ना गिवन हो कि ये बिगनिंग का है या एंड का है, तो आप समझ जाना कि वो एंड का है, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो सैलरी आप डेबिट साइड लिखोगे, टू सैलरीज 32,000, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है क्लास 6,000, तो ये सैलरी कितना आ जाएगा 38,000 का, ठीक है, तो ये सैलरी 38,000 हो गया।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में और क्या क्या है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ओके, तो यहाँ देखो, ओपनिंग बैलेंस तो आता नहीं, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आता, डोनेशन 45,000 का, इसमें लिखा नहीं है कुछ भी कि जनरल है या स्पेसिफिक है। तो बाय डोनेशन, तो ये जनरल ही है। और कितना अमाउंट है क्लास, 45,000 का। ओके, और नेक्स्ट है क्लास सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट मिला है 5800 का, इधर तो क्लास सब चीज हो ही गया है। तो एक ही चीज आएगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना क्लास इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे, 5800 का। तो आप टोटल करोगे क्लास, ये आ जाएगा 112800, 112800 माइनस करके जो आंसर है वो किस नाम से आता है, डेबिट साइड बचेगा सरप्लस। यानी कि मैं क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर रहा हूँ, वो ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, खर्चे मैंने घटा दिए सारे, मतलब इसको घटा दिए से घटा दिए, जो भी आंसर मेरा आ गया वो आ गया मेरा सरप्लस। और ये सरप्लस कहाँ पे जाता है ये कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे फटाफट, ये सरप्लस कहाँ पे आप भेजोगे, कहाँ पे ऐड करोगे सरप्लस, ये आपको बताना है। ओके, चलो ये 18 क्वेश्चन हो गया, लिख लो आप फटाफट पॉज करके। चलो और देखते हैं क्लास आगे और कैसे क्वेश्चन, देखो पेपर के क्वेश्चन कितना सिंपल, और हमने कितनी प्रैक्टिस करी है, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, देखो आंसर मैच हो गया। हमने कितने खतरनाक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और ये कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चेक करो। हाउ स्पेसिफिक डोनेशन आर ट्रीटेड, बोलो, अभी समझाया था ना, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन कहां जाता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाता है, उसके ऑप्शन में भी सेम क्वेश्चन है। स्टेट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम, अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस बनता है, अभी तो बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस बनता है, एक्रुअल बेसिस। नेचर क्या है बच्चों बताओ, नॉमिनल। इस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन देखो पेपर में पूछा गया 3 मार्क्स का, क्लास यकीन मानो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यार, ये क्वेश्चन क्लास 1 मिनट का भी नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, आंसर तो हालांकि दे ही रखा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्लास, आप आंसर चेक कर लेना। टूर्नामेंट फंड मिला है, तो आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखोगे टूर्नामेंट फंड, क्योंकि ये टूर्नामेंट कराने के लिए मिला है, इट इज अ स्पेसिफिक फंड। ओके, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट का फंड से लेना देना नहीं है, वो असेट साइड आ जाएगा, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जितने का भी है, सेम अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया वो असेट साइड आएगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इनकम अगर आती है तो वो फंड में ही ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूँ क्लास, ताकि जल्दी जल्दी आपका सारा क्वेश्चन हो जाए, कई सारे चैप्टर में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मुझे कराना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लंबी ना हो वीडियो, इसलिए क्लास मैंने आंसर्स भी दे रखा और डिटेल में करा भी रहा हूँ आपको। तो आप मुझे बताना अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो मैं अगले वीडियो से उसको इंप्रूव करूंगा। ओके, चलो, तो ये समझ आ रहा है आपकी नहीं, आप लोगों को प्लीज मुझे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को जरूर मुझे बताना। टूर्नामेंट खर्चे माइनस करेंगे, माइनस एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, तो कितना है क्लास, टूर्नामेंट का खर्चा जो है वो है 12,000, खर्चा माइनस कर दोगे तो ये जो अमाउंट आप बचेगा माइनस करने के बाद, ये बचेगा 1,62,000। ठीक है, जैसे आउटर कॉलम में 1,62,000 लिख देना। लेकिन एक लाइन और हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं, लिखा हुआ है क्या, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड। देखो किस बेसिस पे बनता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है ना, किस बेसिस बनता है क्लास, एक्रूअल बेसिस पे। तो इंटरेस्ट जो मिला है वो कितना मिला है क्लास, 18,000। एक्रूअल की अक्रूड कितना है क्लास, 6,000, तो 18 6 कितना हो गया, 24। और जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। तो 1,50,000 प्लस 24, यानी कि जो इंटरेस्ट जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे 24,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है क्लास आपको, मिला सिर्फ क्लास आपको 18,000 है। तो बाकी जो 6,000 है वो आप प्लस कर दोगे, जैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते थे। तो ये आंसर क्लास आ गया आपका 1,62,000। ओके, तो आपको टोटलिंग नहीं करना बैलेंस शीट, क्योंकि आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बस आप प्रेजेंट कर रहे हो शेयर कैपिटल को, सॉरी प्रेजेंट कर रहे हो आप, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, या बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 सालों में देखो ये सब क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे नहीं लगता क्लास कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर किसी बच्चे के, और ये तो क्लास दिल्ली आउट, ऑल इंडिया बोर्ड दिल्ली, ऑल इंडिया का है क्लास, दिल्ली का भी क्वेश्चन है, तो अगर किसी के प्रीवियस ईयर में कोई दूसरा क्वेश्चन, तो घबराना मत, सीबीएसई के अलग अलग रीजन में अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिनमें क्वेश्चन अलग अलग होता है, तो किसी में थोड़ा टफ क्वेश्चन, किसी में इजी क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना आराम से। ओके, अब ये 13 क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ सीयर्स क्लब नोएडा एज ऑन 31 मार्च 2018। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो
तो चलो क्लास, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है, तो फटाफट जरा क्लास हम बना के इसे खत्म कर लेते हैं। तो इसमें एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा गया है चेक कर लो। लिखा गया है कि 200 मेंबर है और हर कोई 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, 200 मेंबर है, हर कोई 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो है अमाउंट वो देगा, चंदा देगा, इकट्ठा करेगा, तो आपको हर साल 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। 60,000 वर इन एरियर फॉर लास्ट ईयर। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 60,000 है, यानी कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग तुमको कितना दिया हुआ है, 60,000। ओके। और एक बात और कि 25 मेंबर ने एडवांस दे दिया था लास्ट ईयर। तो भाई 25 मेंबर ने मतलब एडवांस बिगनिंग, तो एडवांस बिगनिंग जो है वो 25 मेंबर है, हर मेंबर का 1000 रुपए है, तो एडवांस बिगनिंग भी कितना आ गया क्लास, यहाँ पे 25,000 रुपए एडवांस बिगनिंग आ चुका है। ओके। तो एक मुझे बात बताओ, हर साल तुमको 2 लाख मिलना चाहिए, तो इस साल कितना मिला है, 94,000। तो आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को, ठीक है, कमेंट करके बताओ नीचे आपने किया है कि नहीं और किसका आंसर सही आ रहा है। 2 लाख रुपए तुम्हें हर साल मिलने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे 200 मेंबर हर साल 1000 1000 रुपए देते हैं। तुमको इस साल कितना मिला, 94,000, है ना। 2 लाख तुमको हर साल मिलना चाहिए, इस साल कितना मिला, 94। तो इसी साल का, सिर्फ इस साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना है क्लास, 1,06,000। आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, सिर्फ इस साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है आपका 1,06,000 रुपए। इस साल का बकाया अमाउंट 1,06,000 है। तो करेंगे कैसे, जरा क्लास में दिखा देता हूं आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लास में आपके लिए बना देता हूं। बैलेंस शीट आपके लिए होमवर्क देता हूं, आंसर ऑलरेडी है, तो आप अपनी हिसाब से बैलेंस शीट बना लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आती है तो कमेंट सेक्शन बताना, मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर सही है तो उम्मीद है बैलेंस शीट भी सही ही जाएगा, उसमें गलती होंगी नहीं। असेट साइड असेट में भेज देना, लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज को भेज देना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर और यहाँ आ गया इनकम्स, ठीक है। मैं गाइड भी कर दूंगा आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन बोलो कितना सब्सक्रिप्शन मिला आपको, 1,41,200, 1,41,200, ये आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, 1,41,200। ओके, 1,41,200। अब इसमें मैं प्लस करूंगा क्या, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,06,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है क्लास, 1,06,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, जरा देखना ध्यान से, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 60,000। यानी कि इस साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग, यानी कि पिछले साल का, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का मतलब क्या होता है, पिछले साल का एंड। तो पिछले साल का जो एंड है वही तो इस साल का बिगनिंग बनेगा। तो बिगनिंग में शुरू में 60,000 है, लेकिन कितना मिल गया आपको, 40,000। लेकिन अभी भी पिछले साल का 20,000 रुपए नहीं आया है, अभी भी पिछले साल का 20,000 नहीं आया है। और 25,000 लोगों ने तो आपको पहले ही एडवांस दे दिया था, आप याद करो, 25,000 लोगों ने तो आपको पहले ही एडवांस अमाउंट दे दिया था। 25,000 समझ में आया ना कैसे, मैंने कहा था ना क्लास आपसे, ये रहा कि एडवांस बिगिनिंग 25,000 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चेक कर लो। 25 मेंबर ने एडवांस दे दिया था पिछले साल ही, इस साल के लिए। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो आएगा वो आएगा आपका 1,01,000। माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग तो शुरू में ही दे रखा है क्लास आपको क्वेश्चन में, 60,000 है, ये रहा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है, 60,000 है। एडवांस बिगनिंग 25,000 है, और ये अमाउंट एडवांस एट द एंड होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब ये 3 अमाउंट लिखा रहता है तो ये पक्की बात है, आप पक्की बात, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एडवांस एट द एंड 70,200 है, माइनस करोगे एडवांस एट द एंड 70,200 माइनस करोगे, और प्लस करोगे एडवांस एट द बिगनिंग, वो कितना है क्लास, 25,000। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा वो आएगा क्लास 2 लाख। और आपको पता है आपके पास हजार, कोई बच्चे सर हम ऐसे कर लें क्या, 1000 × 25, 1000 क्लास सॉरी कितने थे, 200, ऐसे कर लो, लेकिन आपको बैलेंस शीट भी तो बनाना है ना। तो बैलेंस शीट में ये जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग, ये जाएगा असेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कहाँ जाएगा क्लास, ये भी असेट में जाएगा, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। एडवांस एट द एंड लायबिलिटी है, एडवांस बिगनिंग लायबिलिटी है, लेकिन बिगनिंग वाला बिगनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाला एंड बैलेंस शीट में। तो आप ध्यान रखना, आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग असेट में और एडवांस लायबिलिटी में, ओपनिंग का ओपनिंग में लिख देना, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। सब्सक्रिप्शन का टॉपिक क्लियर हो गया, बताओ फटाफट। सब्सक्रिप्शन क्लियर हो गया ना, ये 13 क्वेश्चन का।
चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग, भाई ये वाला टॉपिक बहुत इजी है और आप आसानी से समझ जाओगे। क्लास ध्यान समझना, 6 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन का है। लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक है 3000, तो जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसमें ओपनिंग स्टॉक दिखा देना 3000 का। क्लोजिंग स्टॉक है 4000 का, तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिखा देना 4000। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक 3000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 4000 रुपए, असेट साइड चला जाएगा। ओके, अब स्टेशनरी तुमने खरीदा भी है 23,400 का। मुझे बताओ शुरू में कितना था? शुरू में 3000 था। कितना और खरीद लिया? सर आपने प्लस क्यों किया? बेटा बताओ प्लस क्यों किया? खरीदोगे तो स्टेशनरी बढ़ेगा ना तुम्हारा, तुम खरीदोगे स्टेशनरी बढ़ेगा। और एंड में तुम्हारे पास अभी भी कितना बचा हुआ है? 4000 रुपए। तुमने कोई स्टेशनरी बेचा तो नहीं? जरा चेक कर लो, कोई स्टेशनरी बेचा तो नहीं? बेचा तो कुछ भी नहीं है। तो शुरू में था 3000, 23,400 का और खरीद लिया, तो मेरे पास 26,400 का है और आखिरी में 4000 बचा है, मतलब 22,400 का स्टेशनरी मैंने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। सिंपल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना। तो कभी भी कोई मटेरियल कंज्यूम निकालना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। कितना अमाउंट है क्लास? 22,400 रुपए। तो स्टेशनरी कंज्यूम जो है वो 22,400 है। आप इसी चीज को यहाँ ब्रैकेट में नीचे भी लिख सकते हो कि कैसे आया स्टेशनरी कंज्यूम। तो एडिशनल पॉइंट सारा हो चुका है। अब हम क्लास इन चीजों को देखेंगे और एक एक चीज को भेजेंगे। जो पेमेंट में है उसे डेबिट साइड, जो रिसीट में है उसे क्रेडिट साइड। सिंपल। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश आ जाएगा ये, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश आ जाएगा। ओपनिंग बीडीसीडी तो बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन हो चुका है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ जाएगा क्लास? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। तो आप कौन सी बैलेंस शीट में भेजोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो भी हो रहा है वो सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास? 800 रुपए आपको मिला है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर तुमको 800 रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा, ये रहा। 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 12%। बेटा एक बात बताओ, 8,000 का इन्वेस्टमेंट है और 12% है, तो यानी कि तुमको 8,000 का 12% 960 रुपए मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात को? 8,000 का जो 12% है वो तुमको 960, इन्वेस्टमेंट तो असेट साइड चला जाएगा, तो 8,000 का जो 12% है वो तो 960 मिलना चाहिए। मिला कितना है? 800। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपको 160 नहीं मिला है, तो आप लिखो बाई इंटरेस्ट। बाई इंटरेस्ट मिला कितना है? 800 प्लस अक्रूड। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भेज देना इसको। क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड की इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, तो 800 रुपए का मिल गया और अक्रूड इंटरेस्ट है 160 का, टोटल इंटरेस्ट आ गया 960। तो जब भी इंटरेस्ट होगा आप कंपैरिजन कर लेना और इन्वेस्टमेंट जो है आप उसे बैलेंस शीट में भेज देना। आप आंसर देखो पूरा का पूरा दिया हुआ है, ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो और ये रहा क्लास बैलेंस शीट। तो आप इस तरीके से बना लेना। इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप भेज देना। ओके, हम मानेंगे भैया इसी साल ही आपने इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में ही खरीद ली, तो ये रही क्लास क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाएगा। ओके, चलो ये तो हो गया। इसके बाद है द गवर्नमेंट ग्रांट। ये ऑब्वियस है क्लास, कुछ लिखा नहीं है, तो ये क्लास किस पर्पस से है? आम पर्पस है, जनरल पर्पस है, जर्नल ग्रांट है, तो जनरल डोनेशन की तरह इसे क्लास यहाँ पे लिख देंगे बाई बाई गवर्नमेंट ग्रांट 17,400। ओके, अब इसके अलावा एक पॉइंट और है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये तो आएगा नहीं क्लास क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाता है। सेल ऑफ फर्नीचर जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट से माइनस होगा, ये बुक वैल्यू माइनस होगा और आपको कुछ नहीं करना उसमें। ओके, 1,600 रुपए का बेचा था, कितने का? 4,000। अब एक मुझे बात बताओ क्लास, 4,000 का फर्नीचर आपने 1,600 में बेच दिया तो लॉस कितने का हुआ? 2,400 रुपए का। तो डेबिट साइड लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की जो सेल हुई है उस पे आपको लॉस जो हुआ है वो हुआ 2,400 रुपए का। ठीक है, 2,400 का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। ओके, चलो और क्या खर्चा है क्लास? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखो यहीं पे 10,600। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10,600। ठीक है, टू एक्सपेंस ऑन लेक्चर, टू एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स कितना खर्चा है क्लास? 30,000 का है। टू एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स कितना है? 30,000। टू एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स 30,000, ये हो गया एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स 30,000। स्पोर्ट इक्विपमेंट आएगा नहीं, असेट है, तो बैलेंस शीट में भेज देना क्लोजिंग बैलेंस। बुक भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश भी क्लोजिंग बैलेंस। बस इतनी चीजें थी और तो कुछ था ही नहीं। तो अब आप आराम से कर लोगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो फिगर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो लास्ट में फिगर आएगा वो कैपिटल फंड के नाम से होगा और वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है,
और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही जो भी सरप्लस आ रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे सरप्लस आ रहा है 152960। मैंने क्रेडिट साइड जो है ये घटाया 2,18,360 माइनस कर दिए ये सारी चीजें, तो आंसर आ गया मेरा सरप्लस। और ये सरप्लस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। ओके, कैपिटल फंड के अंदर आप चेक कर लो, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट, दिखाता हूँ आपको। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है उसमें सरप्लस आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ओके, तो इतना ही क्वेश्चन थे क्लास, क्योंकि एनपीओ नया है कॉन्सेप्ट, तो बहुत पहले नहीं था क्लास सिलेबस में, बहुत पहले था फिर हट गया फिर आ गया, तो लास्ट 2 ईयर से जो है ये क्वेश्चन मैंने उठा के दे दिए। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्लास की वीडियो कैसी लगी, समझ आया कि नहीं, और एनपीओ क्वेश्चन बन गए कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, 10 नंबर ला सकते हो कि नहीं। शेयर कर देना सारे दोस्तों में, लाइक जरूर कर देना क्लास, कमेंट भी करना और मुझे बताना कैसा लगा आपको। अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल, और नए चैप्टर में प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई सलाह हो सुझाव हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दें।